नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इस समय बहुत ही ज़्यादा टेंशन का माहौल है। थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति नज़र आ रही है और धीरे धीरे जिस तरीके से देश नए नए रूल्स और रेगुलेशन लागू कर रहे हैं उसको लेकर के ये एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं वो थर्ड वर्ल्ड वॉर को लेकर के। क्योंकि ऐसा ब्रिटेन में अब है कि युद्ध अभ्यास शुरू हो चुका है। रशिया ने अपना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय का जिससे वो कम्युनिकेशन करते थे लोगों से, एक बड़ा सा लाउड स्पीकर, उसको वापस से शुरू कर दिया है। यूएस अपनी विस्तारवादी नीति रोकना नहीं चाह रहा है और एक तरफ इस्लामिक नाटो बनने की कगार पर पहुंच चुका है। तो ये सारी स्थितियां ये इंडिकेट कर रही हैं कि किस तरीके से समस्याएं यहां पर जनरेट होती नजर आ रही हैं। आगे आ जाते हैं। ब्रिटेन ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है और उसने अपने नियमों में बदलाव किया है। किन नियमों में बदलाव किया है? तो जो सैनिक भर्ती नियम है इसमें बदलाव कर दिया है। इसका उद्देश्य है कि युद्ध अगर होता है तो उस समय हमें जल्दी से जल्दी जो सैनिक हैं वो मिलते रहें। उसने ये तक कर दिया है कि जो सैनिक रिटायर हो गए थे वो वापस से ब्रिटेन की जो सेना है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। इन नए प्रावधानों के तहत सरकार के लिए पूर्व सैन्य कर्मियों को फिर से सेवा में बुलाना बहुत आसान हो जाएगा। ये निर्णय ऐसे समय लिया गया जब वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य लगातार अस्थिर है। राजनीतिक रिजर्व की भूमिका और नए नियम। तो चलो समझते हैं। ये बदलाव मुख्य रूप से सशस्त्र बलों के रणनीतिक रिजर्व को प्रभावित करेगा। ये रिजर्व ऐसे पूर्व सैनिकों से बना होता है जो सामान्य रूप से सेवा में नहीं होते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर क्या होता है, सरकार उन्हें वापस बुला सकती है। तो इस तरीके से ये रिजर्व अब इनका बढ़ाया जा रहा है। अब देखो, वर्तमान व्यवस्था के तहत राजनीतिक रिजर्व की अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष थी, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, 65 वर्ष सीमा कर दी। यानी कि 65 वर्ष के लोग भी अब सेना को वापस से ज्वाइन कर सकते हैं और लड़ने आ सकते हैं। इसमें पूर्व सैनिकों का एक बड़ा अनुभवी वर्ग अगले 1 दशक तक सेवा के लिए उपलब्ध रहेगा। सैनिकों को बुलाए जाने की कानूनी सीमाओं का विस्तार क्या है? तो भैया, अब तक रणनीतिक रिजर्व को केवल राष्ट्रीय खतरे, बड़ी आपात स्थिति या फिर ब्रिटेन पर प्रत्यक्ष हमले की स्थिति में ही बुलाया जा सकता था। सरकार अब इस सीमा को कम कर युद्ध जैसी तैयारियों का विस्तार करने जा रही है। ये वही सीमा है जो हाल के वर्षों में सक्रिय सेवा छोड़ चुके रिजर्व सैनिकों पर पहले से लागू है। इसका अर्थ है कि यदि भविष्य में सरकार संभावित संघर्ष की आशंका मात्र पर भी रिजर्व बलों को सक्रिय कर देगी। कानूनी प्रक्रिया और क्रियान्वयन क्या है? तो इन परिवर्तनों को शामिल करने वाले सशस्त्र बलों से संभावित विधेयकों के बाद संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। कुछ तकनीकी प्रावधान ऐसे भी होंगे जिन्हें सरकार को नियमित अंतराल पर यहाँ पर नवीनीकृत करना पड़ सकता है। तो यानी कि देखिए कि किस तरीके से अगर सैनिकों की कमी होती है तो देश 65 वर्ष की आयु में भी आपसे सेवा लेने के लिए तैयार रहता है। तो आपकी क्या राय है कि भाई ये जो 65 वर्ष सीमा है ये सही है या फिर ये गलत किया गया है? तो मुझे जरूर बताना। चलो, यदि संसद में स्वीकृति मिल जाती है तो ये नए नियम अगले वर्ष से लागू भी हो जाएंगे। सामरिक रक्षा समिति की सिफारिशें। तो पिछले वर्ष प्रकाशित सामरिक रक्षा समीक्षा में सरकार ने लगभग 95,000 सदस्यों वाले रणनीतिक रिजर्व के साथ संबंधों को पुनर्जीवित करने का आग्रह किया था। ये नया कदम उसी दिशा में एक ठोस पहल बनेगा। वैश्विक घटनाक्रम और बढ़ता दबाव अगर बात करें तो रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा राष्ट्रपति चुना जाना, दोनों ही घटनाओं ने ब्रिटेन के रक्षा खर्च को बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया। ट्रंप की नाटो देशों में अमेरिकी सुरक्षा गारंटी वापस लेने की धमकियों ने यूरोप देशों, विशेषकर ब्रिटेन को अपनी रक्षा रणनीति को पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है। रक्षा खर्च को लेकर के यहाँ पर चिंताएं। तो हालांकि लेबर पार्टी ने रक्षा खर्च बढ़ाने का औपचारिक वादा किया है, इसके बावजूद सरकार ने उन मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि भैया हम लोग गंभीर रूप से अपने रक्षा खर्च को बढ़ाने को लेकर के चिंतित हैं। इन रिपोर्ट के अनुसार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सर रिचर्ड ने क्रिसमस से ठीक पहले प्रधानमंत्री और चांसलर को आगाह किया था और बताया था कि वर्तमान रक्षा खर्च योजनाओं से लगभग 28 अरब पाउंड की अनुमानित कमी सामने आ रही है। ठीक है, ये चेतावनी ऐसे समय आई थी जब ब्रिटेन की सुरक्षा चुनौतियां बढ़ रही हैं और सरकार युद्ध जैसी परिस्थितियों के लिए तैयारी की बात कर रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति और सरकारी चेतावनी। तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि युद्धकालीन परिदृश्य में देश के प्रत्यक्ष खतरे की संभावना के लिए सक्रिय रूप से तैयारी करनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में रूस यूक्रेन युद्ध को सबसे स्पष्ट और गंभीर उदाहरण बताया गया है। इसके साथ ही ब्रिटिश धरती पर ईरान की शत्रुता, गतिविधिपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं के बाबत करने की संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। रक्षा खर्च बढ़ाने की दीर्घकालिक योजना क्या है? तो यहाँ पे कहा गया है कि भैया लेबर पार्टी ने
कि अगले वर्ष से हम धीरे धीरे रक्षा खर्च को बढ़ाते रहेंगे। 2027 तक रक्षा बजट को राष्ट्रीय आय में 2.3% से बढ़ाकर के 2.5% किया जाएगा। इस बढ़ोतरी से हर साल लगभग 6 अरब पाउंड का अतिरिक्त खर्च होगा। इसके बाद सरकार का लक्ष्य है कि 2035 तक रक्षा खर्च को 3.5% तक पहुंचाया जाएगा। और इसके बाद स्टामर ने नाटो के नए मानकों के अनुसार 2035 तक राष्ट्रीय सुरक्षा पर जीडीपी का 5% खर्च करने की बात कही है। निष्कर्ष यह है कि कुल मिलाकर के सभी देश अपने अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं और उसके लिए अपने रक्षा खर्च को किसी भी हद तक बढ़ाने के लिए रेडी हैं। वो यहाँ तक ये भी तैयारियां कर रहे हैं कि कल को अगर उनके पास सैनिक कम हो जाते हैं तो कैसे जो आम नागरिक है वो युद्ध में पार्टिसिपेट कर पाए। इस पर आप सभी की क्या राय है जरूर बताइएगा। अंत में प्रश्न है कि ब्रिटेन में रणनीतिक रिजर्व में अभी सैनिकों की अधिकतम आयु सीमा क्या है और हाल ही में इसे कितना करना प्रस्तावित किया गया है। तो मिलते हैं अब इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।